चलिए, तो सबसे पहले एक बार फिर से जय हिंद सभी को। कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलो, अब तो आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स आने वाले हैं ना, थोड़ी सी स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जाएगी कुछ दिन, है ना। ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, तो वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं कल से। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल हमारे पास कौन सी क्लास है? प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 6 है। ठीक है, ओके। जो बच्चे थोड़े लेट ज्वाइन कर रहे हैं, परेशान ना हो किसी चीज को लेकर के। ठीक है, आज ही आपका जो फर्स्ट डे ऐसे समझो, आज ही टॉपिक आपका शुरू हो गया। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बताऊंगा आपको कि आप लोगों को इजीली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान देते हो यहाँ पर। ठीक है, आवाज आ रही है ना? पीछे पीछे तक आवाज आ रही है? वो लाइट ऑन कर दो उधर वाली। ठीक है, इधर वाली मत करना। ठीक है, बस ओके। सभी गर्ल्स ध्यान दें। ठीक है, देखो अब हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो क्या है? देखो अक्सर का इनमें क्लैश होता है। ठीक है, फ्रॉम, ऑफ और ओ डबल एफ है ना, तो इनमें अक्सर कर क्या होता है? क्लैश होता है। ठीक है, कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो चलो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ अच्छा, मुझे ऐसा ध्यान है कि कुछ चीजें पिछली क्लास में रह गई थी, है ना, तो चलो पहले उनको देख ले। क्लास 5th में, चलो उसको देखते हैं पहले। इसमें रह गया था, ये कर लिया था हमने, ये यहां से था, है ना, यहां से था। तो ये क्लास 5 है ना, उसकी प्रेपोजिशन की। इसमें ये जो चीजें रह गई थी इनको देख लेते हैं पहले। ठीक है, चलो देखो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एट की। ठीक है, एक बार फिर से शुरुआत से थोड़ा सा मैं आपको आइडिया लग जाएगा, वो बता देता हूँ। देखो एट, इन और ऑन का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें मैं एट का करा रहा था। पहला क्या बताया था मैंने? एग्जैक्ट टाइम, यानी कि बजे के लिए। ठीक है, जैसे आई रीच द क्लास एट 10 AM, एट का प्रयोग करते हैं बजे के लिए, है ना। फिर क्या बताया था हमने? किसी स्थान, लोकेशन या प्लेस की बात करेंगे, जैसे सी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप क्या है? आपका प्लेस है ना, लोकेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। ठीक है, ही लिव्स एट फलाना फलाना, ऐसे जगह का नाम दे दिया, तो यहाँ पे भी एट लगाते हैं। ठीक है, और क्या बताया था? जब किसी पर हम फोकस कर रहे हो, एम बना रहे हो किसी को, तब भी हम क्या लगाते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनके मैंने बताया था। चिल्लाना किसी पर, बड़बड़ाना, तीर मारना या गोली मारना किसी पर हंसना, किसी का उपहास करना, किसी पर को काटना, किसी पर देखना, है ना, या लात मारना, या लक्ष्य बनाना, या स्माइल करना, है ना, या गुर्राना। ठीक है, ये बताए थे। उसके बाद ये बताया था कि परमानेंट एक्शंस के लिए मैंने क्या बताया था? इन, है ना, और टेम्पररी एक्शंस के लिए एट बताया था। मतलब जो परमानेंट कार्य नहीं होंगे वहां क्या लगाएंगे हम? एट लगाएंगे, ये बताया था मैंने। ठीक है, चलो जैसे अभी मैंने बोला आई एम एट वर्क, इसका मतलब ये है कि मैं अभी अभी क्या कर रहा हूँ? मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये टेम्पररी समय के लिए। अच्छा, एक और बताया था मैंने, क्या? एज या स्टेज, पड़ाव को बोलते हैं, पड़ाव या चरण को। ठीक है, जैसे उसकी जो दादी माँ थी वो 80 की उम्र पे उनकी डेथ हो गई, और उसने जो है कमाना शुरू किया 17 की उम्र पे। तो एज या स्टेज की बात करेंगे तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का करते हैं। अब आ जाओ आगे, अब यहां से समझना है डिटेल में। ठीक है, देखो रेट या लेवल यानी मेजरमेंट की बात की जाए, मापन की बात की जाए, जब किसी चीज को मापते हैं किसी चीज से, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो जरा, द टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मियां है, तो अभी लगभग कितना है? इतना ही तो है। ठीक है, 47 के लगभग तो है, 46 47, लेकिन ये 20 डिग्री जब होगा तब मैंने बनाया। ठीक है सेंटेंस। तो यहाँ जो टेम्परेचर यानी तापमान, अब तापमान का यहाँ पे क्या हो रहा है? मेजरमेंट हो रहा है, यानी क्या बता रहा है? एक तरह से, है ना, लेवल या रेट बता रहा है ये, है ना, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो जो टेम्परेचर है वो क्या है? वो 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो जरा, ही ड्राइव्स एट 60 माइल्स पर आवर। वो इतने पर जो है
इतने की स्पीड पर चलाता है ना। तो स्पीड बता रहा था, वो क्या बता रहा है, एक तरह से रेट या यूं कहें लेवल बता रहा है कि वो इतने की स्पीड पर चला रहा है। आप जैसे कहोगे ना, मेरा भाई है, मेरा भाई 80 की पर चलाता है, 80 की पर, तो ऑन नहीं लगाओगे, ऑन 80 नहीं लगाओगे, ऑन 80 नहीं लगाओगे, ठीक है ना, ओवर लगाओगे ना अबव लगाओगे, अब क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है। क्योंकि रेट या लेवल की बात की जाए, देखो चाहे कोई कीमत पर बेची जाती है, किसी कीमत पर बेची जाती है, तब भी हम क्या लगाएंगे, एट ही लगाएंगे। स्पीड से काम कर रहा है कोई इतनी स्पीड पर, तब भी हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, है ना। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला, अब ये किसका, इनका। इनका प्रयोग जब समय की बात आती है, जब समय की बात होती है तो हम मंथ और ईयर के साथ करते हैं, तथा मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी करते हैं। लिख लें, ठीक है। मॉर्निंग तथा इवनिंग के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और मंथ, ईयर हो या फिर हो वीक, वीक या नहीं सप्ताह, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैंने इस क्लास को मई में ज्वाइन किया, तो इन मई लगाऊंगा। मैंने 2024 में ज्वाइन किया, तो इन 2024 लगाऊंगा। मैंने कहा मैंने इस हफ्ते में लगाया, ज्वाइन किया, ठीक है, इन दैट वीक या इन दिस वीक, ठीक है। वही मैंने कहा मॉर्निंग में, तो इन मॉर्निंग, इवनिंग तो इन इवनिंग, ठीक है भाई, समझ गए, ओके। आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है। देखो आगे क्या कर रहा है ये, एंड ऑन इज यूज्ड फॉर डे एंड डेट। देखो जब महीने की बात होगी, साल की बात होगी, हफ्ते की बात होगी, सुबह की बात होगी, शाम की बात होगी, आप क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। लेकिन जब बात होगी किसी दिन की या किसी तारीख की, तब आप क्या लगा दोगे, जैसे संडे होगा तो क्या लगाओगे, ऑन संडे। वही जैसे मान लो आज की डेट डाल दो, ठीक है, या मान लो कोई भी डाल दो, जैसे कब ज्वाइन किया, 25 नवंबर को, फॉर एग्जांपल 25 जो है नवंबर को, ठीक है। ऐसे तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे ऑन लगा दोगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी डेट है, और संडे क्या है आपका, डे है, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। लेकिन बात किसकी होगी, महीना, साल, हफ्ता, सुबह, शाम, तब हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जब चलते चलते ये बात होगी तो एक बार समझ लो, जब नाइट की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, नाइट की बात होगी तो क्या लगाएंगे। अब आपने सुना होगा सर हमें इन्हें भी सुना है नाइट से पहले, तो सुनो, किसी खास रात की बात हो रही होगी, किसी पार्टिकुलर रात की बात होगी, तभी हम इन लगाएंगे, वरना हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो किसी रात आप कहीं फंस गए और उस रात की आप कहानी बताओगे, तो वहां पे इन लगाओगे, ना कि एट। लेकिन सामान्यतः जो है नाइट के पहले क्या लगाओगे आप, एट, ठीक है, एट नाइट, ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखो आप, आई वेंट टू शिमला इन जनवरी, महीने का नाम हो गया, मैं शिमला गया जनवरी में, तो महीने का नाम हो गया। प्रतीक केम हियर इन जुलाई 2016, ठीक है, साल, ठीक है। वंस मेट मी ऑन मंडे, डे हो गया, डे हो गया, ठीक है। तो क्या लगा दिया हमने इनके लिए। अच्छा एक चीज बताओ, मंडे क्या है, डे है, तो डे के लिए क्या लगा दिया, और बाकी जो महीना साल है उसके लिए हमने क्या लगा दिया, लगता भी इन्हें, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे पूछ लो, सबको आई है। आगे बढ़ा जाए फिर, बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, ठीक है। सी दिस, देखो ये मैं अभी आपको बता भी चुका हूं, ठीक है, कि इनका प्रयोग मॉर्निंग और इवनिंग के साथ करते हैं। मगर ये चीज याद रखना, ठीक है, यहां से आगे जो आने वाला है वो याद रखना, ये आपका एग्जाम से आता है, याद रखना, ठीक है। मगर मगर के आगे का ध्यान रखना, मॉर्निंग इवनिंग से पहले डे या डेट आ जाए, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर जो प्रेपोजिशन है वो किसके हिसाब से लगेगा,
डे और डेट के हिसाब से, और डे और डेट के लिए क्या लगता है, तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है, लिखा भी है, तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा आपको कैसे। देखो मैंने सिंपल बोला कि आई केम हियर इन मॉर्निंग, तो मैं कब आया यहाँ पे, मैं सुबह में आया, तो मैंने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। लेकिन वहीं अगर मैं ये कहूंगा मैं संडे मॉर्निंग आया, ठीक है, या 25 तारीख को मॉर्निंग में आया, तो 25 तारीख डेट हो गई, संडे क्या हो गया, डे हो गया, और इन दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, आई केम हियर, मैं यहाँ आया, मैं कब आया, संडे की मॉर्निंग आया, तो मैं किसके हिसाब से लगाऊंगा, डे के हिसाब से लगाऊंगा, और वही मैंने लगाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं इन नहीं लगाऊंगा, याद रखना ये एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा, क्योंकि डे के लिए क्या आता है, ऑन आता है। पीछे व्हाइट टी शर्ट, क्लियर हो गया, आप रेड टी शर्ट, दोनों आप क्लियर है, आप गर्ल्स ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ा जाए, ठीक है। देखो जरा अगला, अब क्या कह रहा है ये, ऑन इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, उनसे पहले, किन से पहले, जो टाइम को एक्सप्रेस यानी दिखाते दर्शाते ऐसे शब्दों से पहले, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इटीसी, बता ही चुका हूं, दूसरी भाषा में कह दिया, ठीक है। क्या लगाओगे आप, ऐसे ऑन लगाओ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे, यानी क्लास नंबर 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लास नंबर 6 पे क्या है हमारा, फ्रॉम, ऑफ और ओ डबल एफ, ठीक है। ये देखो जरा, फ्रॉम का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम करेंगे अलग होने के लिए, कब के लिए, अलग होने के लिए, यानी अलगाव के लिए, किसी से लगाव हो रहा हो तो टू लगाते हैं, अलगाव हो रहा हो तो फ्रॉम लगाते हैं। ऐसे कहो, जब किसी से जाके जुड़ रहे हैं तो टू लगाते हैं, और जब किसी से अलग हो रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्रॉम की, और फ्रॉम किसके लिए आएगा, अलगाव यानी अलग होने के लिए। सेपरेशन बोलते हैं अलगाव को, सेपरेशन आया है आपका सेपरेट से, सेपरेट, यहाँ पे देखो सेपरेट की स्पेल, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना, ठीक है, पृथक करना, पृथक करना या अलग करना या बांट देना, ठीक है। कहते हैं ना मुझे सेपरेट कर दो, मुझे अलग रहना है, ठीक है, कहते हैं ना, तो वो सेपरेट वर्ब होती है, ये क्या है आपकी वर्ब है, और ये क्या है आपका नाउन है, याद रखना, ठीक है। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछे जाते हैं कि इसका नाउन क्या हुआ, इसका वर्ब क्या हुआ, इसका एडवर्ब क्या हुआ, इसका एडजेक्टिव क्या हुआ, याद रखें, है ना। हाँ, ऐसा पूछा जाता है तो ध्यान से समझे, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कोई भी चीज आपको बता रहा हूँ तो आपके काम की ही बता रहा हूँ, तो याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो जरा पहला एग्जाम्पल देखो, नीलू हैज कम फ्रॉम लंदन, नीलू जो है लंदन से आ चुकी है, आ रही है नहीं, आ चुकी है, आ चुकी है, हाँ। क्योंकि हैज कम मतलब काम खत्म हो गया, हैज कम बोले तो परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम खत्म, खत्म, ठीक है। तो वो लंदन से आ चुकी है या आ गई है, ठीक है। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, देखो किसी डायरेक्शन से कोई चीज आ रही है, किसी दिशा से कोई चीज आ रही है, तो हम उसको ऐसे माने वो वहां से आ रही है, एक तरह से सेपरेशन के अर्थ में उसको लेते हैं एक तरह से, तो वो वहां से आ रही है, तो से आना और को जाना, से आना, को जाना, तो को जाना बोले तो टू, से आना बोले तो फ्रॉम, तो हवा कहां से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, क्या लगाएंगे, फ्रॉम, ठीक है। द विंड इज ब्लोइंग, ब्लो मतलब होता है बहना, चलना, चलना मतलब हम वो वॉक वाला चलना नहीं, तो मैं कहता हूँ शब्द को रटा मत करो, चलना मतलब हवा चलना, बहना, हवा बहती है ना, हाँ, तो क्या लगाते हैं, ब्लो लगाते हैं, ब्लो वर्ब है, ठीक है। अच्छा, हॉर्न आपने देखा है ट्रक वगैरह के पीछे ब्लो द हॉर्न लिखा है, ब्लो द हॉर्न, तो ब्लो क्यों बोलते हैं, देखो
विसिल, ब्लो द विसिल, पता है वो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हॉर्न बजता है तो वो हवा से बजता है। किससे? हवा से। तो ऐसे करोगे आप तो ब्लो ही तो कर रहे हो, हवा ही तो फेंक रहे हो, हवा ही तो चला रहे हो। देखो कर रहे हो, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ब्लो द हॉर्न या ब्लो द विसिल। क्योंकि सीटी भी किससे बजती है? हवा से, इसलिए क्या बोलते हैं? ब्लो। ठीक है, चलो। तो द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, यानी पूर्व से हवा चल रही है। विंड बोले तो हवा। ठीक है, एक जगह इसको वाइंड भी बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा वाइंड अप। वाइंड अप इसका मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना। लेकिन जिसको नहीं पता, आराम करो, तकलीफ दिया करो हाथों को। हाँ, आगे बढ़े, चलो। देखो, तो वो उस दिशा से आ रही है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? फ्रॉम लगा दिया। ठीक है, द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम दिस ट्री। अब किसी पेड़ के पास हम गए, जैसे अभी पता है क्या गांव में क्या चल रहा होगा? वो जामुन वाला सीजन चल रहा होगा। कभी अपने किसी से चोरी करके खाइए, किसी के पेड़ से जामुन खाइए, मजा आता है ना। अब पता है क्या, हमारे बगीचे में 3-4 जामुन के पेड़ हैं। ठीक है, तो हम रहते नहीं है वहां पे, बगीचा पास में ही है, 100-150 मीटर होगा हमारे घर से। नहर है बगल में और रोड है दो, एक गांव के लिए गया, एक हाईवे से पार करते हुए राजस्थान के लिए गया। हमारे वही है बगीचा कोने पे। तो हम रहते नहीं है, चाचा वाचा रहते तो वो कभी कभी चले जाते घूमने। तो गाँव से कोई भी आता है, कोई डंडे मार के, तो कभी वो गिट्टी विट्टी मार के खाता रहता। हमें वो चीज देख करके अपना बचपन याद आता है ना। अब क्या वहाँ और पास और भी है, तो हम भी कभी कभी क्या होता था, अपनी जामुन के तो टेस्ट ले ले, चलो आज उस जामुन का लेने चलो। जब छोटे छोटे थे तब घर वालों का भी डर था, घर वालों को पता चल गया इस दोपहरी में कहा तो मार पड़नी है। जामुन वाले को पता चल गया तो डंडे अंडे पड़ सकते हैं, वो अलग से। ऐसा होता है ना, बच्चों को कोई वैल्यू तो देता नहीं है। कौन देता है बच्चों को वैल्यू? नहीं देता। तो अक्सर के मारे पड़ भी जाती है। तो होता क्या था, जैसे हमें दिखता था कि जामुन की जो रखवाली कर रहा है वो गहरी नींद में सो रहा है, तो चुपचाप से चढ़ जाते थे। अब थे तो बच्चे ही, बुद्धि पूरी कहाँ से लगाए, है ही नहीं उतनी। चढ़ के अब जामुन खा रहे हैं, अब बुद्धि इतनी खा खा के हम नीचे पटक रहे हैं, स्वाद में इतने खो गए कि एक बार ऐसा हुआ, मैं और 2-3 हमारे मित्र चले गए, तो ऐसे जामुन खा रहे हैं, खा के अब फेंकते जा रहे हैं, वहां लूट और मस्ती, नहीं वो बढ़िया डाली पे ये यहाँ पहुंच गया। तो हुआ क्या, उस मित्र ने खा के, और वो ये नहीं देख रहा मेरे नीचे ही, अब वो उस डाली पर पहुंच गया, उसी के नीचे वो सो रहा है जामुन वाला, है ना। और वो डंडे लेके सोते थे। तो क्या हुआ, गुठली खाते खाते वो फेंक दी और उसके पड़ी यहाँ। अब सोचो, अब सोता हुआ इंसान एकदम से यहाँ पड़ेगी, तो उसे तो यही लगे पता नहीं क्या हो गया, फटाक से जगा वो, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। 1-2 मिनट तो वो ऐसे ही, उसे पता ही नहीं, वो क्या पता बेचारे को कि मैं सो रहा हूँ, ऊपर डंका डाला जा रहा है ना मेरे जामुन पर। तो फिर पता नहीं कैसे आइडिया लग गया, बच्चा तो बच्चा ही फिर हरकत कर दी। हाँ, जानबूझ के और एक सिर पर मारी गुटली उसने खा के, हंस रहे ऊपर। अब डर भी लग रहा है कि अभी मार पड़नी है अगर पता चल गया तो। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, नौटी होते हैं। एक और मार दी गुटली। अब गुटली जब जाएगी, थ्रो जाता है, सीधा सीधा जाएगा, गिरता है अलग तरीके से गिरता है। जब कोई सूत मार, जैसे एक निशाना बना के मारेगा तो एक उसका पता चल जाता है ना, ये मारी गई है। तो फिर उसने देखा, तमाम तो न जाने कैसी कैसी गाली दी न जाने कैसी कैसी। और सरसों के वो होते हैं, वो गाँव में सिंसोड़ा बोलते हैं उन्हें, वो कटे रखी थी। तो कुछ खड़े हुए रखे थे, कुछ ऐसे लेटी हुई पोटली रखी हुई थी। तो कूद के उस पर, कूद कूद के भागे, एक आ गया, जिसने मारी वो ही पकड़ में आ गया। इतनी सुताई करी उसकी, इतनी पिटाई करी उन सिलसिलों से कम आधी पोटली तोड़ दी उसके ऊपर। और वो कहे मम्मी छोड़ दे, पापा छोड़ दे ये वो है। बड़ी जोर से। अब हम दूर खड़े होके डर भी रहे और हंस भी रहे, क्योंकि सीन ही ऐसा था।
एक डर इसका भी था कि अगर ये जानते हैं सब, घर कह दी तो वहां मार पड़नी है और बेइज्जती होनी, उन्हें बोला कि चोरी करके जामुन खा रहे थे। तो बड़े एक वो दिन अलग ही होते हैं नहीं। और गांव में जो रहते हैं ना वो इस चीज का आनंद ले लेते हैं, शहर वाले इनका नहीं आनंद ले पाते, है ना। शहर वाले शुरुआत से ही ज्यादातर लोग, है ना, ये चलता है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे वैलेंटाइंस डे होता है, ग्रेजुएशन हो गई मुझे वैलेंटाइंस डे नहीं पता था सही में। पहले पता है बॉयफ्रेंड का मतलब मैं क्या समझता था, लड़का दोस्त यानी बॉयफ्रेंड और लड़की दोस्त यानी गर्लफ्रेंड। लेकिन यहाँ बाद में पता चला ये तो सिस्टम ही अलग है, क्योंकि एक मूवी देख रहा था, फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है। अब मैंने सोचा यार ये लड़की है लड़का है तो बॉय है, तो बॉयफ्रेंड ही होगा, ये फ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, क्या मतलब है। फिर मैंने इस पर स्टडी किया तो कोई ना कोई तो लफड़ा है। तब से क्या है इंग्लिश में भी इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर हम मास्टर बने गए। ठीक है चलो छोड़ो, बाद में जाने दो, फिलहाल किसको समझेंगे हम, फ्रॉम को समझेंगे। अभी यहाँ से, अब ये फल गिर रहे हैं पेड़ों से तो वहां से याद आ गया जामुन वाला, क्योंकि सीजन भी चल रहा है जामुन वाला। चलो, द फ्रूट्स हैव, फल जो है फॉलन यानी गिर चुके हैं, कहां से, पेड़ से। अब जब पेड़ है ये मान लो, ठीक है ये पेड़ है, अब यहाँ से कोई फल गिर के ऐसे यहाँ पे आ गया तो वो इससे क्या हुआ, सेपरेट हुआ, वो उसका क्या हुआ, पेड़ से अलगाव हुआ। तो अलगाव होगा तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है हम फ्रॉम लगा देंगे। इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो जरा, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में स्रोत यानी कि ओरिजिन, उद्गम बोल सकते हैं इसको, उद्गम जहां से निकली हो कोई चीज। ओरिजिन मतलब बोलते हैं जहां से कोई चीज निकली हो उसको बोलते हैं, ठीक है, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब देखो, जैसे कोई चीज कहीं से आ रही है तो हम वहां के लिए क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। लेकिन इसके लिए हम ऑफ भी लगाते हैं, ऑफ भी लगाते हैं, मैं बताता हूँ आगे ऑफ का भी आएगा, ठीक है। जैसे देखो आपने पैसेज पढ़ा होगा, आप जब इंटर और हाई स्कूल के एग्जाम देते हैं तो हमें लिखना पड़ता है ना कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम फलाना फलाना। जैसे द बुद्धा चैप्टर याद है, द बुद्धा, है ना, हाँ। तो ये लिखा भी है द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुद्धा, ठीक है, कि ये जो पैसेज है वो लिया गया कहां से, लिया गया द बुद्धा, द बुद्धा नाम से चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर है इंग्लिश में। अब पता नहीं हाई स्कूल में था इंटर में था, इतना तो मुझे याद नहीं है, पर है, ठीक है। तो ये वहां से लिया गया है, तो इसका जो ओरिजिन है यानी स्रोत है वो क्या है, द बुद्धा है, तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, इसको जरा समझें, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसको जरा पढ़ें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पढ़े एक बार, बहुत अच्छा है ये, पढ़ लो। फिर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, अभी पढ़ लो, ठीक है। डन। अब देखो समझो, इसका पूरा मैं आपको सार बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई वस्तु आपके पास ऐसी है जिसको एक वस्तु बनाने के बाद पुनः दूसरी वस्तु से बन सकती है उसी चीज से, तो वहां पे मेड ऑफ लगा हुआ है। वही अगर वस्तु ऐसी है कि आपने उससे कोई वस्तु बना दी और दोबारा से उसको वैसे ही नहीं बनाया जा सकता, तब आप लगा दोगे फ्रॉम, ठीक है। वही ये कह रहा है, एक बार मैं भी पढ़ देता हूं उसको, कि जब किसी वस्तु से किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, यानी जब किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है और केवल उसके आकार में परिवर्तन होता है कि आकार कैसा है उसका, कभी गोल तो कभी सीधे कभी कैसे,
उसके वास्तविक रूप में नहीं होता है, ठीक है, अर्थात उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। और ऐसी परिवर्तित जो वस्तुएं यानी जो बदली हुई वस्तुएं होती हैं उनको पुनः यानी दोबारा से उनके जो वास्तविक रूप है उसमें ला सकते हैं। कैसे? मेरे पास लोहा है, मेरे पास क्या है? लोहा है, और मेरे पास 5 किलो लोहा है, और मैंने उस 5 किलो लोहे से मान लो कुछ बनवा लिया, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे मैंने मान लो ऐसा कुछ बनवा लिया ऐसा। अब मेरा मन किया कि यार चलो ये तो बहुत हो गया, अब मैं कुछ और बनवाता हूँ। तो मैं उसी लोहे को गर्म करवा के या पिघलवा करके मैं कुछ और बनवा सकता हूँ, है ना। यानी ऐसा था, अब मैंने गोल गोल बनवा लिया, अब क्या हुआ, मैंने ऐसे बनवा लिया फॉर एग्जाम्पल। तो उसका क्या है, उसके आकार में तो बदलाव हो रहा है, लेकिन जो वस्तु की जो वास्तविक जो है चीज, जो एंटिटी है, जो है वो, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, यानी लोहा लोहा ही है, समझ रहे हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे? मेड ऑफ लगाएंगे। वहीं अगर कोई ऐसी वस्तु आ गई जिसको पुनः बदला ही नहीं जा सकता, जैसे मान लो आपने दूध से दही बना दिया, दूध से दही बना दिया, तो क्या दही से दोबारा दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपने दूध से खोया बना दिया और खोए से बना दी मिठाई, तो क्या मिठाई से दूध दोबारा बन जाएगा? नहीं। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? मेड फ्रॉम। इतना समझ गए? क्योंकि वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, ठीक है। हाँ, यही कह रहा है ये इसमें ऐसा ही लिखा है, ठीक है। देखो जरा एग्जांपल और फिर समझ में आ जाएगा। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। जो अंगूठी है वो किससे बनी हुई है? अब मेरा मन किया कि अंगूठी तो बहुत पहले, अब मैं छल्ला बनवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या मान लो कुछ और बनवाता हूँ, ठीक है। तो बनवा सकता हूँ उसी सोने से मैं जो भी है वो करके, है ना, गोल्ड मैन के पास ले जाऊंगा मैं, गोल्ड स्मिथ जो होता है ना, सुनार को क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ, ठीक है। तो उसके पास ले जाता हूँ तो वो उसको जो मैं चाहूंगा बना देगा, है ना, यानी आकार दूसरा कर देगा लेकिन वस्तु वही रहेगी। तो वहां पे मैं क्या लगाऊंगा? ऑफ लगाऊंगा, और ये लगा भी क्या है? ऑफ लगा, ठीक है। अगला देखो, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। ये जो टेबल है वो किससे बनी है? लकड़ी से। अब मेरा मन किया, अब टेबल की जगह ना मैं इसको बेंच बनवाता हूँ, या मान लो मैं इसको चेयर बनवाता हूँ, या मान लो मैं इसका अपना स्टूल बनवाता हूँ, तो मैं इसको तोड़ फोड़ करके स्टूल बनवा सकता हूँ। भाई जरूरी नहीं है कि वेस्टेज कुछ हो गया तो बन नहीं सकता, बन तो सकता है ना, वेस्टेज ही तो होगा लेकिन बन तो सकता है, ठीक है। हाँ, तो वहां पे मैं क्या लगा दूंगा? ऑफ लगा दूंगा, ठीक है। किस किस के समझ में नहीं आया मुझे पूछो जरा जी, सबको आया? चलो थोड़ा दिमाग लगाना, है ना, आगे और अच्छी चीज आने वाली है। मैं आगे बढ़े फिर हम, ठीक है। सी दिस, ये वही कह रहा है, कौन सा? फ्रॉम वाला, ठीक है। ये रहा देखो, ये क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु से अन्य वस्तु का निर्माण करते हैं और उसके आकार के साथ साथ, यानी आकार भी बदलेगा, उसके वास्तविक रूप में भी अंतर आता है, यानी वास्तविक रूप भी बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम रासायनिक परिवर्तन होने की वजह से फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और इन परिवर्तित यानी बदली हुई वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं लाया जा सकता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। यानी सेम उसको उसी फॉर्म में लाया जा सकता है तो क्या लगा दो? मेड ऑफ। और नहीं लाया जा सकता तो क्या लगा दोगे? मेड फ्रॉम लगा दोगे। इतना क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा, बटर जानते हो, कर्ड दही जानते हो। अच्छा मठे को क्या बोलते हैं? छाछ को। यस, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ, और वे कौन बता रहा था? ठीक है, और ये भी बोलते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो देखो, बटर या कर्ड इज मेड फ्रॉम, क्यों? क्योंकि दही को या बटर को दोबारा से मिल्क नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। सेपरेट हो गया ना, तो क्या लगाएंगे?
फ्रॉम लगेंगे। इतना क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ा जाए? हाँ। अच्छा, जैसे तेल की बात की जाए, है ना, तेल किसी से बन रहा है, जैसे मान लो सरसों का ही तेल है या किसी अन्य का, सोयाबीन का है, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? क्योंकि उसको वैसा ही, ठीक है। चल आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो जरा अब किसका क्लैश आ रहा है इसमें थोड़ा समझना, ठीक है। मैं अभी कुछ इमेजेस भी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑफ एक सिंगल एफ वाला है और ऑफ डबल एफ वाला है, ठीक है। तो अंतर समझना, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। देखो सिंगल वाले ऑफ का प्रयोग होता है पोजीशन या रिलेशन कह सकते हो, पोजीशन या रिलेशन। पोजीशन का मतलब दो चीज होती है, एक तो रिलेशन और एक होता है अधिकार, राइट, मतलब किसी से संबंध या किसी पर अधिकार होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। ऑरिजिन अभी बता दिया मैंने, उद्गम, जहां से निकली हो कोई चीज, जहां से कोई चीज पैदा हुई हो उसको बोलते हैं। और रीजन के लिए भी करते हैं, रीजन के लिए किसका करते हैं? ऑफ का। और ओरिजिन के लिए भी ऑफ का, और पोजीशन के लिए भी ऑफ का, ठीक है। और ओ डबल एफ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अलगाव, यानी सेपरेशन, फिजिकल अलगाव जब हो जाए तब हम किसका करेंगे? ओ डबल एफ का, ठीक है। अब देखो पहले एग्जांपल्स को देखते हैं, एडिशनल एग्जांपल्स मुझे देने की आवश्यकता पड़ी तो मैं दूंगा, ठीक है। देखो, चेक द वुड ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की जो लकड़ी है उसको चेक करो। तो इसका जो वुड का जो संबंध बता रहा है वो किससे बता रहा था? ये इससे बता रहा है। तो संबंध बताते हैं तो वो वहां हम क्या लगाते हैं? ऑफ, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। शी कम्स ऑफ रिच फैमिली, वो धनी परिवार की है, यानी उसका जो उद्गम हुआ है, जो जहां वो जन्मी है वो कैसा परिवार है? वो धनी है। तो ओरिजिन बता रहा है तो क्या लगा दिया हमने? ऑफ लगा दिया। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा, यानी मरने का कारण क्या था? मरने का कारण कैंसर, तो हमने क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। तीनों चीज बता दी, पोजीशन, ओरिजिन और रीजन बता दी। अगला देखो जरा, कीप द चिल्ड्रन ऑफ द फायर, बच्चों को आग से दूर रखो। तो ऑफ क्या बता रहा है आपका? सेपरेशन, यानी अलगाव। अब देखो और समझो, आप दीवार से कूद रहे हो, ठीक है। सेपरेशन दो चीज बता दी, फ्रॉम भी और ऑफ भी, ठीक है। मैं थोड़ा इस पे आ जाता हूँ, नोट पे आ जाता हूँ, ठीक है। देखो समझ के चलना, ठीक है। सेपरेशन क्या क्या कौन कौन बताता है? एक तो फ्रॉम और एक ऑफ, दोनों ही बताते हैं। देखो ऑफ का समझो, ऑफ क्या होता है? ये एक कह सकते हैं एक स्पेसिफिक दूरी को बता सकता है। ये एक फिक्स, एक ऐसे कह सकते हो एक सेट लिमिट होती है इसकी, एक फिक्स दूरी तक अगर कोई अलगाव हो रहा है तब आप क्या लगा दोगे? ऑफ लगा दोगे। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कैसे? देखो समझो जरा, आप दीवार से कूद रहे हो, ठीक है, और आप दिल्ली से आ रहे हो, दीवार से कूद रहे हो तो दीवार से आ ही तो रहे हो, एक तरह से अलग ही तो हो रहे हो, दीवार से अलग ही तो हो रहे हो। और दिल्ली से आ रहे हो तो वहां से भी दिल्ली से क्या हो रहे हो आप? अलग हो रहे हो। तो दिल्ली से आने के लिए क्या लगाओगे आप? ऑफ या फ्रॉम? फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि कोई सीमा नहीं है आपके, कहाँ रुकोगे कहाँ जाओगे नहीं, ठीक है। वही बात की जाए कि आप दीवार से कूद रहे हो या छत से कूद रहे हो, तो यू आर जंपिंग डॉट डॉट डॉट, ही इज जंपिंग क्या लगाएंगे आप? ए, ये वाला ए, सॉरी बी, ये ए वाले हैं कोई, मैंने बता दिया। चलिए देखो क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे? वो इसलिए लगाएंगे, मान लो आप दीवार से कूद रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ कूद जाओगे, यहाँ कूद जाओगे, यहाँ कूद जाओगे, बहुत ज्यादा वो होगा तो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं मुझे ना मेरा मन कर रहा है दिल्ली के वहां पे जाना, यहाँ से कूद के दिल्ली कूद गए, यहाँ से छलांग मारी दिल्ली कूद गए, ऐसा तो नहीं है।
या मन किया अभी हम आगरा भगवान टॉकीज पे, चलो मेरा मन कर रहा है कि रोहता कूद जाऊं, पूरा ट्रैफिक पार करेंगे तो वहां कूद जाओ, ऐसा तो नहीं है। नहीं ना, एक सेट लिमिट है, एक लिमिट है ना, एक सीमा है ना, एक हद है ना, तो वहां तक अगर आप अलग हो रहे हो तो आप क्या लगा दोगे वहां पे, ऑफ लगा दो, ठीक है। दीवार है फॉर एग्जाम्पल, और दीवार से मान लो वॉल पुट्टी टाइप निकल के आ रही है, होती है ना, सीलन आ जाती है तो निकलता है ना, तो वहां पे द वॉल पुट्टी इज कमिंग डॉट 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 द वॉल, क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे, क्योंकि वॉल पुट्टी आएगी निकलेगी तो एक उसकी लिमिट होगी जहां तक गिरेगी वो, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से गिरी और जहाँ वहां पे दुबई पहुंच गई, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लगाओगे वहां पे, ऑफ। इसी तरह से आपने देखा होगा स्विच ऑफ, स्विच ऑन, टर्न ऑफ, टर्न ऑन, चालू करने के लिए करते हैं। तो देखो जरा समझना, ये बटन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कोई स्विच है, स्विच है ये, ठीक है। अब इसको इस साइड करोगे तो ऑफ हो जाएगा, और इस साइड करोगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। जैसे देखो समझो, ये देखना, अभी जैसे बटन ऐसे होता है तो ऑफ, और नीचे दबा देते हैं तो ऑन हो जाता है। अब नीचे दबाते हैं तो मान लो यहाँ जैसे इससे टच हो गया तो यहाँ पर करंट होता है, इससे टच हो गया तो करंट हो गया तो वो चालू हो गया, चालू यानी ऑन। ऑन प्रेपोजिशन ऐसा है जो जारीपन दिखाता है, ठीक है, चालू वाली स्थिति को बताता है। अब इस करंट से इसको कर देंगे हम दूर, ऐसे तो हो जाता है। देखो जरा, अब भी ये करंट से टच है, टच है। अब मुझे क्या है, इसको करंट से क्या करना है, दूर, चटक, मैंने जो जिसको गांव में चटकनी बोलते हैं, या बटन बोल दो या स्विच बोल दो। अब ये करंट से क्या हो गया, दूर, तो अब ये क्या हो गया, ऑफ, अब ऑन, अब ऑफ, समझ गए। तो अब ये जब ऑफ जा रहा है तो ये ऑफ एक सीमा है ना इसकी, वहीं तक तो जा रहा है। जैसे देखो ये बटन है, अब ये देखो, देखो मैंने इसको भी ऑन किया, है ना। अब देखो मैंने इसको क्या किया, ऑफ किया। अब ये जो ऑफ कर रहा हूँ कि इसकी हद है ना, इधर तो आ रहा है ये, इससे ज्यादा तो नहीं जा रहा है, तो मैं इसके लिए भी क्या लगाऊंगा, ऑफ लगाऊं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब देखो डाई वाला ये आपको काफी कंफ्यूज करता है, ठीक है, तो इसको जरा समझ लो, ठीक है। और भी मैंने डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा बताया है, पर अभी इसको भी समझ लो, ठीक है। देखो, एक होता है डाई फ्रॉम और एक होता है डाई ऑफ। तो ये देखो, ये किताबी भाषा समझो, फिर मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे, ठीक है। ऑफ का प्रयोग इलनेस या डिसीज, कोई रोग या बीमारी के लिए करते हैं। प्यास, दुख, शर्म से मरने की वजह से भी हम क्या लगाते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रॉम का कब कब करते हैं, वाउंड यानी घाव, घाव, घाव से मरेंगे तब हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। ज्यादा खाने से मरेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ओवर ईटिंग यानी फ्रॉम। ज्यादा पीने से भी फ्रॉम, जहर से भी मरेंगे तो फ्रॉम। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब डायरेक्ट कॉज से मरेंगे, कॉज यानी कारण, तब तो हम लगाएंगे ऑफ। और जब इनडायरेक्ट कॉज से मरेंगे तब हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो एग्जांपल समझते हैं। शी डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर क्या है, बीमारी है, तो क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। बीमारी के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। अब घाव से मरा, क्या लगा दोगे, लगा भी क्या है, फ्रॉम, ठीक है। अब लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से खून कम हो गया, तो वो इनडायरेक्ट कॉज में आता है, किसमें, इनडायरेक्ट कॉज में आता है। और इनडायरेक्ट कॉज आएगा तब हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लग गया, फ्रॉम लग गया, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझे पूछो, आगे बढ़े फिर। और भी मैंने इसको डिटेल में समझाया, ठीक है। देखो जरा, डाई ऑफ का देखो, पहले पहला है डाई ऑफ का, कोई स्पेसिफिक यानी कोई पार्टिकुलर
बीमारी हो या कोई कंडीशन हो आपकी, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, डाई के बाद में ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे डायबिटीज भी क्या एक तरह का रोग है, बीमारी। ठीक है, तो क्या लगा दिया हमने, ऑफ लगा दिया। मलेरिया भी क्या है, तो हमने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। ठीक है, तो पहला ये हो गया ऑफ का। अगला देखें, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। ठीक है, झिझकना। देखो ये लैंग्वेज है, आप समझो कि एक दिन में आप एक्सपर्ट हो जाओ, एक महीने में हो जाओ, नहीं, वक्त लगता है। ठीक है, पर वक्त देना पड़ेगा, ऐसा नहीं और टाइम लगेगा हमसे नहीं हुआ चलो घर, तो घर ही है। अब तक जैसे थे घर पर वैसे जिंदगी भर रहोगे, बल्कि स्थिति डाउन होती जाएगी, क्योंकि अभी आप पे वक्त है चीजों को सीखने का, फिर आप पे वक्त नहीं होगा सीखने का, फिर तो जिम्मेदारी हो जाएगी। समझ गए, तो लग जाओ। जो गलती से शादी कर ली आप लोगों ने सेटल्ड होने से पहले, तो समझो पता नहीं कैसे ही जिंदगी निकलनी है आपकी। ठीक है, रोज झगड़े होंगे लड़कों के लड़कियों से, मतलब वाइफ से, और लड़कियों के लड़कों से, यानी हस्बैंड से, जब सेटल्ड नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा ना। चलो आगे देखो जरा, नेचुरल कॉजेस यानी प्राकृतिक कारणों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेस, वो प्राकृतिक कारणों से मरा, तो क्या लगा दिया हमने, ऑफ। शी डाइड ऑफ ओल्ड एज, वो बुढ़ापे में, बुढ़ापे मतलब जब उम्र होती है मरने की तब गई, तो वो तो नेचुरल है, तो क्या लगाओगे आप, ऑफ लगा। ठीक है, समझ गए ना, बुक्स में नहीं है ये, बुक्स में नहीं लिखा है, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने सेल्फ जो है खोजबीन कर कर आके कहीं से, माइंड प्लस इंटरनेट और भी चीजें बहुत सारे सोर्सेज से मैंने लिया है, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, ना किसी के नोट्स में मिलेगा। हाँ, आपने पढ़ा होगा, नहीं मिलेगा, है ना, हाँ, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर लेना, अभी नहीं तो यूट्यूब से कर लेना यूट्यूब से कर लेना। ठीक है, अब देखो ये भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, जनरल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में मतलब तकलीफ है, प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां, रोग बीमारी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ही डाइड ऑफ अ स्ट्रोक, स्ट्रोक होता है आपका सदमा कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उससे मरा, तो जो सामान्य एलिमेंट है, तो हमने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। सी डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, दिल के दौरा से मरेगा कोई, तो क्या लगा दोगे आप, ऑफ लगा दो, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉज है। क्या है ये, डायरेक्ट कॉज है। आगे बढ़े, चलो देखो, अब किसका प्रयोग है, डाई के बाद में फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस मतलब होता है, देखो वैसे कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलता। अब मेडिकल भाषा में कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, तो कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट करते करते कोई गड़बड़ हो गई, कोई गलती हो गई, है ना, या मान लो ऐसी उलझन है, उलझन बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन को, उलझन भी बोलते हैं। ऐसी कोई उलझन है कि ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और थोड़ी सी भी चूक हुई तो खत्म। तो ऐसी चूक से अगर कोई खत्म होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे देखो, ही डाइड ऑफ, सॉरी, ही डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी, सर्जरी हुई, किसी की सर्जरी जानते हो ना, सर्जरी हुई, उसमें क्या दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई तो वो चले गए, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वैसे भी ये इनडायरेक्ट कॉज है। सर्जरी तो जिस बीमारी के लिए या जिस चीज के लिए ठीक होना था उसके लिए हो रही थी, मरना थोड़ी ना था सर्जरी से, सर्जरी से तो इंसान ठीक होते हैं, लेकिन गलती हो गई तो सर्जरी से भी क्या हुआ, मर गए, तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि ये कैसा कॉज है, इनडायरेक्ट कॉज है। ठीक है, आगे देखो, सी डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू चाइल्ड बर्थ। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा, हमारी माँ बहन जो भी, जो भी है, भाभी, दोस्त की मामी वामी, तमाम चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे को जन्म देते हैं औरतें, तो पता नहीं क्या होता, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं, मैं कॉमर्स का हूँ, तो डेथ हो जाती है। ठीक है, क्या वो डेथ होने का कारण था, नहीं, लेकिन उसकी वजह से डेथ हो गई, तो वहां पे क्या लगा देंगे आप, फ्रॉम, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आ गए, दिक्कतें आ गई।
ठीक है, कई बार होता है ना डॉक्टर, आपने पुरानी मूवी देखी हो तो, कि एक अब माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, डॉक्टर निकल के आता है, या तो माँ बच सकती है या बच्चा, आपने सुना है, कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, चलो, तो क्या लगा दोगे वहां पे, फ्रॉम लगा दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो जरा, ब्रॉड सिचुएशनल कॉजेस। ठीक है, देखो मतलब स्थितियों के हिसाब से कुछ अगर गड़बड़ होती है, ठीक है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, किताबों में। देखो जैसे ही डाइड फ्रॉम नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब होता है लापरवाही या बेपरवाही। अब मान लो किसी चीज की कोई आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है, जैसे मान लो शराबी लोग होते हैं, शराबी फॉर एग्जाम्पल, तो एक स्टेज पे वो ऐसे आ जाता है, डॉक्टर बोल देता है कि अब आपने दारू पी तो आप ऐसा होता है ना, तो अब फिर भी क्या हुआ, लत होती है जिसको कि उसके बिना कुछ नहीं होता उनका, तो वो मार जाते हैं, चोरी छुपे मार जाते हैं, ना समझ तो ना समझ, ठीक, इतनी बुद्धि होती है कि छोड़ी दे। तो फिर लापरवाही से क्या हो गया, या मान लो किसी अन्य तरह से लापरवाही हो जाए और उसमें क्या हो जाए, तो क्या लगा दोगे आप, क्या लगा दोगे, फ्रॉम लगा दोगे, कहाँ, डाई के बाद। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेगलेक्ट यानी लापरवाही बेपरवाही लिख लेना, ठीक है। अगला देखो, सी डाइड फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अब ये भी स्थिति होती है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है रिहाइड्रेशन। इसका एंटोनिम, डिहाइड्रेशन मतलब उसको बोलते हैं जब हमारी बॉडी से पानी निकल, मतलब पसीने वसीने में या थक जाते हैं। पानी की हमारी बॉडी को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए तो कहते हैं डॉक्टर वगैरह के दिन में कम से कम 7 गिलास पानी पियो, 5 लीटर या 3 लीटर, ऐसा कुछ कहते हैं, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना, हाँ, वो उसके अकॉर्डिंग कुछ होता है फिक्स, ठीक है। रिहाइड्रेशन मतलब होता है फिर से पानी पी लेना, जब पानी फिर से डाल देना, तो डिहाइड्रेशन से मौत भी हो जाती है। और खासकर जब डिजर्ट एरिया में जाते हैं ना, डिजर्ट किसे बोलते हैं मुझे पता नहीं है, हाँ, जब रेगिस्तान वाले एरिया में जाते हैं ना, जैसे आपका थार हुआ अपना, दुबई का रेगिस्तान है, या और भी हुए सहारा वगैरह हुआ, तो कई बार लोग वहां पे क्या है, भटक जाते हैं, फंस जाते हैं। अब वहां पे क्या, पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पानी तो छोड़ो, तो वहां पानी नहीं है, और पानी के बिना इंसान चल नहीं सकता, तो वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो वो मर जाते हैं, हालांकि थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन मर जाते हैं डिहाइड्रेशन से। तो वो क्या है, एक सिचुएशन है, सिचुएशनल कॉज है ना, हालात के हिसाब से वो कारण बना मरने का, ठीक है। जनरली कोई बीमार नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, तो क्या मरता नहीं ना, पर पानी नहीं मिला तो डिहाइड्रेशन हो गया, तो वो क्या हो गया, मर गया। तो वहां पे क्या है, सिचुएशनल कॉज हुआ, तो इसलिए हम वहां पे क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा, मेडिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये मेडिकल के जो संदर्भ में उसका देखते हैं। अब इसमें क्या है, दोनों का ही किया है, डाई ऑफ वर्सेस डाई फ्रॉम, दोनों का ही किया। तो डायरेक्ट कॉज के लिए क्या लगाते हैं और इनडायरेक्ट कॉज के लिए लगाते हैं, बताया था मैंने अभी। तो जब ये डायरेक्ट कारण बनेगा मरने का, डायरेक्ट कारण बनेगा, तब तुम क्या लगा देंगे, और इनडायरेक्ट कारण बनेगा तब क्या लगा देंगे हम, समझते हैं कैसे। जैसे देखो, शी डाइड ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाता ना, ट्यूमर गांठ वगैरह हो जाती है, हाँ, बता तो रहा हूं, दिमाग में जो वो हो जाता है, गांठ टाइप हो जाती है, ठीक है, ट्यूमर को फोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, तो फोड़ा टाइप या गांठ टाइप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रेन ट्यूमर, जब ब्रेन में हो जाती है। तो अगर उससे डायरेक्ट उसी से मौत हुई है, तो हम क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, तो वो उसकी जो मौत हुई थी, तो वो किससे हुई थी, डायरेक्ट इससे हुई थी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ऑफ। अब यहाँ पे देखो जरा, इसको देखो, दूसरे वाले को देखो, फिर बाद में पहला वाला देखना। शी डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द ट्यूमर
रिमूवल। रिमूवल मतलब होता है उन्मूलन यानी हटाव किसी का। रिमूव वर्ब होती है इसकी। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। और रिमूवल यानी उसका उन्मूलन यानी हटाव उसका। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि उसकी जो जो डेथ हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? कॉम्प्लिकेशंस हुई थी रिलेटेड टू द ट्यूमर रिमूवल। यानी कई बार क्या होता है जब ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो कई बार सर्जरी जो है सक्सेसफुल हो जाती है, बच जाते हैं लोग। कई बार क्या होता है नहीं भी बचते हैं, रिस्की होता है वो। ठीक है, बहुत रिस्की होता है। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि कुछ का कुछ कट गया या कुछ का कुछ हो गया या इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं क्या क्या, मुझे इतना नॉलेज नहीं साइंस का नहीं, बट कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। तो मौत का कारण क्या था? ब्रेन ट्यूमर। लेकिन मौत उससे नहीं हुई, मौत हुई उसको जब रिमूव कर रहे थे उस प्रोसीजर से। भाई हो सकता है ब्रेन ट्यूमर से अभी मौत नहीं होती, कुछ टाइम बाद होती मौत, लेकिन जब उसकी सर्जरी कराई तो उसको जब हटा रहे थे तो उस कारण से क्या हो गया? मौत हो गई। यानी मरने का कारण कैसा हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, सीधा नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट कॉज नहीं हुआ। कौन सा कॉज हुआ? इनडायरेक्ट कॉज हुआ। अगर ट्यूमर से मरते तो क्या होता? डायरेक्ट कॉज, लेकिन उसको हटा रहा है, उसकी सर्जरी हो रही है, उसकी वजह से मौत हुई है, तो क्या लगा देंगे हम? इनडायरेक्ट कॉज यानी फ्रॉम। समझ गए? पक्का? आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला देखो आप, he died from the side effects of the treatment। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कोई इसलिए कराता है ना कि हमारे हमारे साथ कोई घटना ना हो। अब दिक्कत क्या हुई? आपने क्या है ट्रीटमेंट कराया तो उसमें क्या हुआ? डॉक्टर ने सही तरह से नहीं किया और उसके हो गए साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स का मतलब ये आप कर ये रहे हो लेकिन इसका ये ऐसा कुछ प्रभाव पड़ सकता है साइड में। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स से मौत हो गई। मौत किससे होनी थी? जिसका ट्रीटमेंट करा रहे थे उससे, लेकिन मौत हो किससे गई? जो ट्रीटमेंट कराया उसके साइड इफेक्ट से। यानी वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट कॉज हुआ। और जब इनडायरेक्ट कॉज हुआ तो हम क्या लगा देते हैं? फ्रॉम लगा देते हैं। इतना क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ा जाए, चलो लास्ट स्लाइड ऑफ द डे देखो जरा। एक्सीडेंट एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई स्थिति क्रिएट हो जाए, ठीक है ना, हालत क्रिएट हो जाए उसके, उसमें भी क्या होगा? डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए क्या लगाते हैं और इनडायरेक्ट के लिए फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं एग्जांपल, समझ में आ जाएगा। ही डाइड ऑफ सीवियर बर्न्स। सीवियर मतलब काफी ज्यादा, सीवियर, सीवियर बोलते हैं इसको, काफी ज्यादा, गहन। इसका मतलब क्या होता है? गहन, काफी ज्यादा। बर्न्स, बर्न्स जैसे अपने बर्न, बर्न यानी क्या होता है? जलना। बर्न्स मतलब आप जल गए, यहाँ पे जल गए, यहाँ पे जल गए, यहाँ जल गए, यहाँ जल गए, यहाँ जल गए, यहाँ 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 सब जगह जल गए, तो वो क्या है? आपके बर्न्स है। सीवियर यानी बहुत ज्यादा। तो उसकी मौत कैसे हुई? वो बहुत ज्यादा जल गया था तो उसकी क्या होगी? मौत होगी। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कॉज हो गया। क्या थी? ये सिचुएशन थी, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया। ठीक है, कि आग लगी तो वो एक इंसिडेंट है ना, एक्सीडेंट भी इंसिडेंट है ना। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उसमें वो जल गया बहुत ज्यादा बुरी तरह से और उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो ये डायरेक्ट मौत किससे हुई? जलने से। तो क्या लगा दिया हमने? ऑफ लगा दिया। ठीक है, अगला देखो जरा। शी डाइड ऑफ ड्राउनिंग, इसका मतलब होता है डूबना। ड्राउन मतलब होता है डूबना, डूबने से मौत होगी, तो उसका ये डायरेक्ट कॉज है। डूबना भी एक हालत क्रिएट हुए, तो डूब गया तो मौत हो गई, तो डायरेक्ट कॉज है, तो क्या लगा दिया हमने? ऑफ लगा दिया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कॉज कैसे बन सकते हैं इन्हीं के? वो ऐसे बन सकते हैं, ही डाइड फ्रॉम इंजरीज सस्टेन्ड इन द फायर। सस्टेन का मतलब होता है, वैसे होता है सस्टेन का मतलब होना, संभालना, झेलना किसी चीज को। तो सस्टेन इंजरी का मतलब होता है जब किसी को चोट लगती है ना तो ही सस्टेन इंजरी बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे उसने चोट लगा ली है, ही हैज सस्टेन्ड इंजरीज। ठीक है, उसने चोट लगा ली है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ही डाइड फ्रॉम इंजरीज। अब देखो वो किससे किससे मरा? वो जो आग में जो लगी थी तो उसमें उछल कूद करी होगी उसने, तो उस दौरान क्या हो गया? उसको लग गई, क्या लग गई? इंजरी यानी चोट लगी, और उसी से क्या हो गई? उसकी मौत हो गई। तो वहां पे हम क्या लगा देंगे इंडायरेक्ट कॉज के लिए? फ्रॉम लगा देंगे। ठीक है ना। मरना आग से था लेकिन मर किससे गए? आग से बचने के चक्कर में जो चोट लगी उससे, तो ये इनडायरेक्ट कॉज हो गया।
तो क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो जरा, शी डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन शब्द तो आ गया वैसे ही, तो कॉम्प्लिकेशंस के साथ तो वैसे भी क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे, है ना। वैसे भी कॉम्प्लिकेशंस इनडायरेक्ट कॉज होता है, तो इनडायरेक्ट कॉज होगा तब भी क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाओगे। तो वो मर गई कैसे, जो डूबने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हुई, पानी भर गया फेफड़ों में या जो भी है, थोड़ी सांसें थी, तो वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई। तो इनडायरेक्ट कॉज हो गया, तो क्या लगा दिया हमने, फ्रॉम लगा दिया। ठीक है, चलो, तो ये तो था क्लास नंबर 6 प्रपोजिशन का। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ लो, नहीं है, चलो तो नेक्स्ट क्लास कब होगी, कल होगी। ठीक है, टिल देन जय हिंद सभी को एंड जय माता दी सभी को। थैंक यू क्लास।